हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 एग्जामिनेशन का फाइनली ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। एंड ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है, एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आज की ये वीडियो आप दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस आपको बताने वाली हूँ जो कि सेट एग्जाम के बाद आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। तो अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एंड अगर नहीं हुआ है तो भी आप लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसमें एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी भी रीजन की वजह से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोगों को ये है कि सेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम कब होगा ये अभी तक कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एमपी सेट वैसे ही बहुत साल के बाद हुआ है। तो स्टूडेंट्स में यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अब एग्जाम अगला पता नहीं कब होगा। तो आप लोग नेट एग्जाम की तरफ को मूव कर सकते हो। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाहते हो, आपके लिए सेट का ऑप्शन अभी श्योर नहीं है, तो नेट एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर 6 महीने में नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप लोग पहले से मुझे फॉलो करते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया था कि नेट एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप लोगों ने ये फॉर्म फिल किया है तो अभी आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। अगर नहीं फॉर्म फिल किया है तो आप लोग फिर भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जून 2024 एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। नेट एग्जाम 10 जून 2024 से कंडक्ट करवाया जाएगा, ये 100% श्योर है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो ये एक सबसे बड़ा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ओके, सो नेट एग्जाम का क्या पैटर्न है, ये सब चीजें, और सिलेबस इस बार चेंज होने वाला है, तो सोच समझ कर अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। एंड अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका एग्जाम इस बार क्वालिफाई हो चुका है। तो आप लोगों के लिए भी एक कॉमन ऑप्शन तो यही है कि नेट की तैयारी कीजिए, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं देना चाहते। उनको चाहिए कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हो जाए पीएचडी के लिए। तो आप लोगों के लिए नेट जेआरएफ एक बेस्ट ऑप्शन होता है, इसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत रहिएगा कि सेट एग्जाम हो गया तो नेट भी एज इट इज हो जाएगा। नेट का सिलेबस बहुत डिफरेंट है सेट से। सिलेबस सेम है लेकिन लेवल बहुत ज्यादा अलग होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एमपीपीएससी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम हो गया है एंड जिन्होंने एमपीपीएससी का फॉर्म भी फिल किया है, क्योंकि बहुत सालों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो अगर आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया है तो आप इसकी तैयारी में आज ही लग जाइए। क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इस तरीके की कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए बस कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ये है कि एमपीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा लेकिन सेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो आप क्या कर सकते हो। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा करके टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपके सेट और नेट के स्कोर के बेसिस पे एंड उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। या फिर जैसे मैं आप लोगों को कोचिंग दे रही हूँ, इस तरीके के ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, ऑफलाइन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से शायद आपने भी पढ़ाई की होगी, वहां पर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम इस बार क्वालिफाई हो गया है। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, अगर आप लोगों ने मेरी बातें शुरू से सुनी होंगी और एमपीपीएससी का फॉर्म भर रखा होगा तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है। इसकी तैयारी में लगे रहिए, अदरवाइज नहीं होता है तो ये वाले ऑप्शंस को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक और आसान चीज मैं लेकर आई हूँ। वो आसान चीज ये है कि देखो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का पैटर्न, पेपर का पैटर्न, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पेपर होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इससे ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी, बस मुझे कमेंट करके बता देना। एंड यूजीसी नेट के लिए
या फिर किसी और चीज़ के लिए, किसी और कोर्स के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए, नेट को तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर यूजीसी नेट लिखते हो या फिर कोई भी कोर्स का नाम लिखते हो, एमपीपीएससी कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है? किसी भी कोर्स का नाम लिखते हो, तो आप लोगों को उस कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर फ्री वीडियोज़ भी आपको उससे रिलेटेड मिल जाएँगी। ओके? सो डेमो वीडियोज़ देखकर कोर्स को ईज़िली जॉइन कर सकते हो या फिर गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है, कोई और ज़रूरत है, कुछ भी सवाल दिमाग में चल रहा है, मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।